फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ई रिक्शा है। टोटल यहाँ पे बहुत सारे ई रिक्शा यहाँ पर खड़े हैं, लगभग सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा हैं। आखिर यहाँ पे एकत्रित होने का, खड़े होने का कारण क्या है? और यहाँ पे कुछ बैनर भी ई रिक्शा में लगाए गए हैं। आपको मैं बैनर दिखाऊंगा, कौन से नेता के बैनर हैं। तो भाजपा के नेताओं के, राष्ट्रीय, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, मुख्यमंत्री की जैसे फोटो लगी हुई है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उनकी फोटो लगी हुई है, जिला अध्यक्ष की फोटो, और साथ में नारा दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ज्यादा हाईलाइट किया गया। साथ में तरुण जैन जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोष अध्यक्ष है हिसार के, उनका यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। ई रिक्शा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे ई रिक्शा है। और साथ ही बात करें तो जैसे तरुण जैन का खुद का कार्यालय है, जैसे सेक्टर 13 डाबड़ा चौक स्थित, वहां पर ये ई रिक्शा वाले यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और सारे के सारे बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है। उन्हीं के ऑफिस कार्यालय में नीचे बेसमेंट में एक तरह से एक हॉल है, उस हॉल के अंदर मीटिंग चल रही है। लेकिन उस मीटिंग में क्या आज होगा, और इतने सारे ई रिक्शा यहाँ एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के बैनर लगाकर और तरुण जैन के एक तरह से उसके ऊपर इसमें कि लगा के चलेगी। तरुण जैन की सबसे बड़ी फोटो यहाँ पे लगी हुई है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के नेताओं की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। हम जानेंगे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसी मांग है, या कोई कार्यक्रम ऐसा है जो कि यहाँ आने का एक तरह से, अगर पार्टी के लिए कोई ना कोई वो होता तो पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम होता, लेकिन तरुण जैन के ऑफिस में आने का कारण क्या है और इतने तादाद में यहाँ पर एकत्रित होने का कारण क्या है, हम बात करेंगे, जानेंगे। आइए चलते हैं। जैसे कि हमने एंट्री की, अंदर एंट्री करते यहाँ पर एक तरह से तरुण जैन और एक तरह से माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हैं कि जैसे मारवाल, वो साथ में यहाँ पर खड़े हैं। और जितने भी लोग हैं उनको पटका पहनाया जा रहा है। यहाँ पर जो ई रिक्शा वाले थे, जो बाहर तो ई रिक्शा इतने तादाद में खड़े थे, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाया जा रहा है। तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इनको शामिल किया जा रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ना होकर तरुण जैन के कार्यालय में एक तरह से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा वाले लोग यहाँ पर हैं। हम बात करेंगे तरुण जैन से और ईश्वर मारवाल से, जो कि माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उनसे जानेंगे कि आज एक तरह से पार्टी कार्यालय में ना कर यहाँ ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है। और ई रिक्शा के जो प्रधान हैं उनसे भी हम जानेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुए हैं या पर्सनली तौर पे तरुण जैन के समर्थन में ये हैं। हालांकि तरुण जैन भाजपा में है तो भाजपा का पटका पहनाना स्वाभाविक है, लेकिन इन लोगों से हम जानेंगे क्या ऐसे कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर आज भाजपा में शामिल हुए हैं या विशेष तौर से तरुण जैन को एक तरह से समर्थन दे रहे हैं। ये भी हम बात करेंगे। और इनकी समस्या क्या है उस पर भी हम विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। और ई रिक्शा को लेकर लगातार कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होती है। कई बार कहते हैं कि हमें खड़े होने नहीं दिया जाता, हमारी जगह हमें नहीं मिल रहा, इस तरह की बातें भी होती थी। लेकिन आज कुछ न कुछ मांग भी यहाँ पर रखेंगे ये लोग। अभी फिलहाल उनको सभी जितने भी लोग हैं उनको पटका पहनाकर यहाँ पे पार्टी में एक तरह से शामिल करने का ये कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। रिक्शा एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, जैसे आज इतने सारे ई रिक्शा इकट्ठे होकर यहाँ पे तरुण जैन के कार्यालय के आप यहाँ हुए, भारतीय जनता पार्टी का पटका आप लोगों ने पहन लिया, क्या ऐसा कारण है? इसका कारण ये है जी, देखो कुछ समस्याएं हैं हमारी जो कि भाजपा और तरुण जैन पूरी कर सकता है। हाँ, उनके विषय में ही हम सभी लोग भाजपा की शरण में आए हैं। जो भी भाजपा करेगी हम उसके साथ हैं। तो भाजपा के शरण में तो आप आ लिए, आपको लगता है कि भाजपा के शरण में आने के बाद आप लोगों की जो समस्या है, जो आप लोगों की तकलीफें हैं, ये सुनेंगे और उस पर गौर फरमाएंगे? ऐसे है कि इस समस्याओं का तो समाधान हमारे मोदी जी करेंगे ही, वो गरीबों के साथ हैं। और माननीय महोदय अपने मुख्यमंत्री सीएम खट्टर साहब जी हैं, वो भी हमारी गरीबों के साथ हैं और ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। किस तरह की मांगे आप लोग रख रहे हैं, किस तरह की आप लोग को समस्या है विशेष तौर से ई रिक्शा चालकों को लेकर? ई रिक्शा चालकों के लिए एक तो लाइसेंस की है जी, हमारा जो लाइसेंस का एक छोटा सा कैंप लगाया जाए जिससे कि कम फीस में लाइसेंस बन सके। दूसरा, हमारा जो सालाना बीमा है ई रिक्शा का 1000 रुपये किया जाए ताकि हर व्यक्ति अपना बीमा करा सके, और इसका टैक्स फ्री किया जाए। अगर फ्री ना हो तो पीछे का माफ़ करके आगे का 1000 रुपया कर सके, ईमानदारी से जो अपनी गाड़ी आराम से चला सके। तो आपको लगता है कि आज जो मांग देंगे उस पर गौर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम इनकी शरण में आए हैं तो कुछ तो करेंगे। जैसे कि ई रिक्शा एसोसिएशन के प्रधान थे, इन्होंने कहा कि ये मांग दे रहे हैं और उस मांग को मनाने का काम करें और वे मानेंगे, इस तरह की बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ई रिक्शा चालक, इनसे बात करते हैं। ई रिक्शा चालक आप लोग? हाँ जी।
तो क्या समस्या है? समस्या जी वो दे रखी है जी, ये रखिए, लगता है समाधान होगा। हाँ होना चाहिए जी, बिल्कुल विश्वास है जी, सभी इकट्ठे हो रहे हो जाए समाधान। अच्छा, आप जैसे कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों ने पटका पहन लिया, लगता है समस्या हल होगी? हाँ हल होगी, पक्की हल होगी पक्की। आपको कितनी उम्मीद है? हमने तो 100 में 100% उम्मीद है कि हो जाएगा समस्या का हल। हाँ तो आपको लगता है कि समस्या हल होगा पटका पहनने से? क्यों नहीं होगी जी, हाँ हो जाएगी? बिल्कुल होगी। समस्या किस तरह की है? समस्या ये है कि हमारे एक तो चालान बहुत ज्यादा काटे जाते हैं, ठीक है जी, और हमारे रिक्शा वालों को बेचारों को ऑटो वाले गलत नजरिए से देखते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों की समस्या है उसको सुनवाई होने वाली है? आज सुनाई थोड़ी उम्मीद है, थोड़ी ये है कि 60 साल से ऊपर वाले का लाइसेंस माफ होना चाहिए कि हमारे अब बन नहीं सकते लाइसेंस, रोजी रोटी का सवाल है, बड़े घर बैठना पड़ेगा हमारे को। जैसे रोजी रोटी का सवाल है तो नेता के सामने नेता ने पटका पहना दिया, भाजपा के शरण में चले गए और समस्या हल हो जाएगी। उम्मीद तो रखा कि भाई होना चाहिए। हाँ, और 60 साल से बाद में जो है ना लाइसेंस बढ़ना ही नहीं चाहिए, रद्द होना चाहिए। ये कह के टैक्स दो, फलाना दो, दिगड़ा दो, तो ये चीजें नहीं लागू होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो समस्या हल होगी? हाँ जी, तो जितने ये लोग हैं, ये ऑटो चालक हैं, हिसार के एक तरह से ई रिक्शा चालक हैं, और ई रिक्शा चालक इसी उम्मीद के साथ भाजपा के शरण में गए हैं कि हाँ उनकी रोजी रोटी ई रिक्शा से चलता है और ई रिक्शा की जो समस्या है ये सुनवाई करेंगे और इनको एक तरह से मदद होगी। इस तरह की बातों के साथ, इनके भरोसे के साथ यहाँ आज एक तरह से भाजपा के पटका पहनकर शामिल हुए हैं। हम बात करेंगे तरुण जैन से। फिलहाल हमारे साथ है भाजपा के कोष अध्यक्ष तरुण जैन जी। हम बात करेंगे आज ई रिक्शा वाले सैकड़ों की तादाद में इन्होंने पटका पहनाकर उनको शामिल किया भाजपा में। बात करें उद्देश्य क्या है पटका पहनाने का? देखिए, हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से वो जन कल्याण नीतियां हमारे देश के लिए चला रहे हैं, हमारे देश को ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को चारों तरफ से विकास की ओर लेके जा रहे हैं, तो उसी सब नीतियों से प्रभावित होकर आज ई रिक्शा जो एसोसिएशन है पूरी हिसार की, जिसमें लगभग 450-500 लोग ई रिक्शा वाले हैं ई एसोसिएशन के, और इस एसोसिएशन के जो प्रधान है पवन नायक जी, उनके साथ इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और इन्होंने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में जताई है। उन जो इनकी जो मांग है ई रिक्शा वालों की जो समस्या, उसको किस तरह से आप हल करेंगे? आपकी सरकार है भाजपा की, और वहीं पर जो परेशानी है इनकी किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, जो ई रिक्शा चालकों की जो परेशानियां हैं उसको हम बिल्कुल सरकार के सामने रखेंगे, हमारी सरकार के सामने रखेंगे, और इनकी समस्या का बिल्कुल एक जो सही तरीके से जो एक निवारण होना चाहिए वो किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें पटका पहनाने का जो कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यालय भी है हिसार के अंदर, आपने अपने कार्यालय में इनको बुलाकर यहाँ पर आपने कार्यक्रम रखा है, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हमारा जिला कार्यालय है। हमारे जिला अध्यक्ष है श्री कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो और जो हमारे जो ये एसोसिएशन वाले हैं, इनका मन था कि हम आपके ऑफिस में आके हम पार्टी का जो सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं। तो मैंने जिलाध्यक्ष जी से बात करी थी, तो उन्होंने हमें सहमति दे दी थी, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से गरीब मजदूर तबके को एक तरह से लुभावने की बात आप लोग करने शुरू कर दिए आप लोगों ने। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से ही गरीब लोगों के लिए काम करती आई है, पिछड़ों के लिए काम करती आई है, और ये शुरू करने की बात नहीं है, ये शुरू तो मोदी जी ने बहुत साल पहले कर दिया था। और हमारे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से ही सबको सम्मान, एक नौकरियां, सम्मान, विकास, सारी चीजें सम्मान, कोई पार्शलिटी नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई अप्रोच नहीं चलती है। तो आपको लगता है ई रिक्शा वालों ने जो समस्या रखी है उसको आप दूर करने के लिए बात कर रहे हैं, आने वाले इनके सुख दुख में आप निरंतर उनके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, ये मैं पहले भी मेरे शहरवासियों के साथ सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, और अभी इन सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना हमारे में आस्था जताई है, तो इनकी आस्था को हम कभी भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। आर्टिकला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मारवाल हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। ईश्वर जी, क्या लगता है ई रिक्शा वाले यहाँ पहुंच गए, पटका आपने पहना दिया, उनकी समस्या पटका पहनने से दूर हो जाएगा? देखिए शर्मा जी, उनकी समस्या तो है ही नहीं, वो तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ई रिक्शा दिला करके इस सरकार ने गरीब तबके के लोग को, जिनका व्यापार काम को रोजगार करने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं थे, एक छोटी सी प्रीमियम में ये ई रिक्शा गाड़ी दिलाई, जिससे धुआं रहित भी है, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। तो खुशी जाहिर करने के लिए, ना कि ये कोई समस्या बताने के लिए। फिर भी
इंसान की कोई ना कोई छोटी मोटी बात होती है, वो अपनी बात अभी आपके सामने रखेंगे, हम उनको दूर करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। 100% गारंटीड इनकी बात को मान करके सरकार के सामने रख के उनकी जो समस्याएं दूर करवाएंगे। जैसे पार्टी कार्यालय आपका यहाँ पर हिसार के अंदर है, पार्टी कार्यालय में ना होकर ये फंक्शन एक तरह से तरुण जैन के ऑफिस में किया जा रहा है, ऐसे क्या कारण रहेगी यहाँ करने का? देखो, पार्टी कार्यालय ये माननीय तरुण जैन जी है, वो पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष है। ये तो एक स्थान की सुविधा ली हमने, डाबड़ा चौक पर खुला दफ्तर है, खुली जगह है, और चाय पानी का इनका प्रबंध जो है वो आसानी से हो सका। पार्टी कार्यालय भी हमारा है, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनका भी तो सहमति इसी में है, वो किसी कारण से बाहर गए हुए हैं। गंगवा जी की भी सहमति, हम सभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सलाह मशवरा करके इन लोगों के साथ ये बैठकें की है। वो इत्तेफाक से गंगवा जी को विदेश जाना पड़ेगा, पर कार्यालय से जो है हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं वो कई बार गए हुए हैं, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं, वो तो यहाँ पर जो है ना मेन्यू रखा गया है। जैसे कि ई रिक्शा वाले बात करें तो समय समय पे अपनी समस्या रखते हैं, वहीं पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इनको जो ठोस एक तरह से सुविधाएं होनी चाहिए मुहैया नहीं हो रही। तो चुनावी साल भी है, चुनावी साल के कारण ऐसा हुआ कि मजदूर तबका या इस तरह गरीब लोगों को एकत्रित किया जाए ताकि इनको एक तरह से लगे कि भाजपा आपके साथ है, ऐसा कार्य करने जा रहे हैं। बात यह है कि आपने कहा चुनावी साल, ये आपके ठीक है, मैं भी मानता हूँ चुनावी साल में गतिविधियां कुछ ज्यादा होती हैं, लेकिन ई रिक्शा वाले को पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, आज भी कोई दिक्कत नहीं है। बात चुनावी साल की रही तो ये तो जग जाहिर है, चुनावी साल में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती रहती हैं, वो सभी करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं इत्मीनान से, खुशी से, अपने हौसले से, अपने जज्बे से इन्होंने तालमेल बिठा के केवल इन्होंने एक बात रखी कि हमारा एक ऐसा समय, एक समन्वय बिठाया जाए ताकि आप लोगों के साथ बैठकर हम जल पान कर ले, अपनी बात रख दें। हम बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें तो गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक है, अन्य लोग हैं, रेडी वाले, उनके समस्या के लिए आप लोग तत्परता से खड़े होंगे? बिल्कुल तत्परता से खड़े हैं। और शर्मा जी, आप तो बड़े शीर्ष मतलब सीनियर पत्रकार है, आपको पता है मोदी जी ने इन गरीब लोगों के लिए एक विश्वकर्मा योजना भी चलाई है जिसका 13,000 करोड़ का बजट है। उसमें यही लोग है, चाहे उसमें कुम्हार है, चाहे उसमें लुहार है, चाहे उसमें जांगड़ा है, चाहे उसमें सुथार है, चाहे उसमें सोनी है, चाहे उसमें नायक है। इन लोगों के जो काम दाम है उनकी मशीनों के लिए, और उनको 3-3 लाख रुपए का केवल 5% ब्याज पर, मामूली से मिनिमम प्रीमियम पर ये अपना सामान, संसाधन, मशीनें ला सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। ये तो 3